Hello student, good morning to all of you. Myself Jiten Kumar from Bagaha Bihar. Welcome to my channel English coaching classes. Now I am going to start my session. First of all, I have also taught you about basic concept of English grammar. In which I have also taught you language, English, grammar, and there are 5 parts of English grammar: orthography, etymology, and syntax, punctuation, prosody. But I have also taught you only one part, orthography. Now I want to tell again in the part of orthography, vowel, consonant, and semi-vowel. Vowel, consonant, and semi-vowel. I want to define it. Firstly, vowel. The letters which are spoken without the help of any other letters are called vowel. The letters which are spoken without the help of any other letters, यानी वैसे अक्षर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे क्या कहे जाते हैं? वॉवेल्स कहे जाते हैं. एस, ए, ई, आई, ओ and U. These are 5 vowels in English. स्टूडेंट्स, एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें ये पांचों भवे जो है आ जाते हैं. जैसे एजुकेशन. एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों भवे जो है आ जाते हैं. ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया. 1 2 3 4 5, यानी इसमें पांचों भवे जो है शामिल है. ठीक है. सेकेंड नंबर, कंसोनेंट. द लेटर्स which are spoken with the help of vowels are called consonant. The letters which are spoken with the help of vowels, यानी वैसे लेटर्स, वैसे वर्ण, वैसे अक्षर जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात बिना इनके सहायता के इन अक्षरों को नहीं बोला जा सकता है. एस, बी, सी, डी, एफ, जी, एच,
J dash dash dash. These are 19 letters consonant. And these 19 consonants are in English. अंग्रेजी में 19 कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण है। अंग्रेजी में टोटल जो है 19 कंसोनेंट हैं। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यू मस्ट ट्राई टू आस्क मी दैट सर यदि 19 कंसोनेंट हो गए हैं और 5 वॉवेल्स हो गए हैं तो टोटल मिला के कितना हो गया है, यानी 24। तो 2 लेटर्स कहाँ गए, तो डम। तो फिर सेकेंड आते हैं, थर्ड आते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल इसमें डब्ल्यू एंड वाई को, डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। डब्ल्यू और वाई को जो है हम सेमी वॉवेल कहते हैं। डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल कहा जाते हैं। इस तरह से हमारे टोटल जो है 26 लेटर्स हो जाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये रहा हमारा ऑर्थोग्राफी का भाग। अब हम लोग चलेंगे इस टोटल चीज़ ये टोटल जो हम पढ़े अभी कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट और सेमी वॉवेल, ये टोटल हमारे ऑर्थोग्राफी के पार्ट हो गए हैं, ऑर्थोग्राफी के अंदर आते हैं। अब हम लोग चलते हैं इटमोलॉजी। सेकेंड मेरा हो गया इटमोलॉजी। सेकेंड इटमोलॉजी। इटमोलॉजी etymology is the second part of English grammar. Etymology is the second part of English grammar. यानी अंग्रेजी etymology is the second part of English grammar. Under the etymology, we study about word of English language. Etymology is the second part या second pillar of English grammar हम कह सकते हैं। Etymology is the second pillar बोल सकते हैं या second part भी बोल सकते हैं of English grammar. Under the etymology we study about word of English language. अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, as cat, rat, mat, etc. Only one word confused me also, that what do you mean by word? Any student can also ask you that, sir, what is the meaning of word? Word क्या है, शब्द क्या है?
शब्द क्या है, तो हम लोग जानते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that has complete meaning is called word. A group of letters that has complete meaning, ये अक्षरों का वह समूह जिसे सार्थक शब्द निकलता हो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का वह समूह जिससे एक सार्थक शब्द निकलता है उसे हम वर्ड कहते हैं। एज वी कैन से एप्पल, मैंगो, रेड, यानी इसमें जो है एप्पल, मैंगो, ये सब लेटर है, ए डबल पी एल ई, टोटल लेटर मिल के एक वर्ड का निर्माण कर दिए हैं। एप्पल बना दिए हैं, ये टोटल लेटर मिल के क्या कर दिए हैं, एक वर्ड का निर्माण कर दिए हैं। मैंगो, ए एम ए एन जी ओ, मैंगो एक शब्द हो गया। रेड, आर ए टी, ये टोटल लेटर मिल के वर्ड का निर्माण, इसी को कहते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक सही अर्थ निकलता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स is the third pillar of English grammar. Syntax is the third pillar of English grammar. Under the syntax, we study about syntax is the third pillar of English grammar. Under the syntax we study about sentences and their pronunciation. Syntax is the third pillar of English grammar. Under the syntax we study about sentences and their pronunciation. यानी सिंटेक्स एक ऐसा तीसरा खंबा है, सिंटेक्स जो है तीसरा खंबा है अंग्रेजी व्याकरण का, जिसके अंतर्गत हम लोग सेंटेंसेस कहते हैं, यानी वाक्यों का अध्ययन करते हैं, एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, और उसका उच्चारण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक बात आती है, हमें एक थोड़ा सा जो कि याद आ गई, एक बार की बात है, एक साल इसी तरह हमारे ही जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तब तक क्या हुआ, एक बच्चा जो है उठ के पूछ देता है सर से, सर काफ़ी इंग्लिश अपना दिखा रहे थे, क्या मैं वेल नोन इंग्लिश स्पीचर, आई कैन स्पीक एनी टाइप ऑफ इंग्लिश, आई कैन नो ऑल टाइप ऑफ इंग्लिश देयर। तब तक एक बच्चा उठता है और सबसे बोलता है कि सर नटूरे मीन्स क्या होता है। सर का दिमाग कंफ्यूज कर गया, नटूरे, काफ़ी सोचने लगे, बहुत सोचे, नटूरे क्या होता है नहीं समझ में आया सब।
सर बोले कि अच्छा ठीक है, मैं कल तुमको बता दूँगा। सर जो है बोले कि मैं तुमको कल बता दूँगा। रात में गए, काफ़ी डिक्शनरी पलटे, टोटल डिक्शनरी उलट मारे, सारे डिक्शनरियों को उलट डाले, कहीं उनको नटूरे सब नहीं मिला। आगे बच्चा से पूछते हैं कि अरे तुम नटूरे जो पूछे थे उस नटूरे का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नटूरे। नटूरे का इंग्लिश बोलो तो स्पेलिंग बोलो तो नटूरे का स्पेलिंग बच्चा बताता है। सर लिखिए NATURE नटूरे। और ये बेटा तुमने नेचर को नटूरे पढ़ा है? बताओ तो मैंने रात भर खाना नहीं खाया और इस शब्द को खोजते रहा कि नटूरे कहाँ हैं, और तुम नेचर को नटूरे पढ़ता है, बहुत बेहतर लड़का है तुम। सर बोले कि ठीक है बैठो, अभी तुमको मिलते हैं। तो बोलता है सर मुझे मत मारिए, नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। फिर फुटूरे बोला, फुटूरे स्पेलिंग बोलो। तो बोलता है फटूरे, FUTURE, फटूरे। फटूरे अरे फ्यूचर को फटूरे पढ़ता है, बहुत पागल स्टूडेंट है, फ्यूचर को फटूरे पढ़ता है। रुको तुम्हारे बाप को बुलाते हैं और उनका कंप्लेन करते हैं कि तू जो है नेचर को नटूरे पढ़ता है, फ्यूचर को फटूरे पढ़ता है, इसका क्या मतलब है ये हैं? रुको इसका कंप्लेन करते हैं। तो ठीक है, अगले दिन क्या होता है, उसके पिताजी आते हैं और उनसे ही शिकायत करते हैं, सर की शिकायत करते हैं। कैसे शिकायत करते हैं कि आपका लड़का जो है नेचर को नटूरे पढ़ता है और फ्यूचर को फटूरे पढ़ता है, आपने यही संस्कार दिया, आपने यही सिखाया है, या घर पर आपने शिक्षा नहीं दी है। तब बोलते हैं, तब पिताजी टोटल बात सुन लेते हैं और बोलते हैं क्या कीजिएगा सर, जिसके पास जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही नहीं बोलेगा। अब सर जी सुनते हैं कैपेसिटी, स्पेलिंग बोलो, कैपेसिटी, अरे कैपेसिटी को कैपेसिटी पढ़ते हो, कैपेसिटी बोलते हैं आप, क्या यही है। यानी वो नटूरे बोला, उसके बाद फटूरे बोला, उसके बाद पिताजी आए तो कैपेसिटी बोले, यानी कैपेसिटी को कैपेसिटी पढ़ रहे थे, कैपेसिटी बोल रहे थे। तो सर जी बोले जैसा बाप वैसा बेटा, यही है। हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हमने बताया कि सिंटैक्स इज द थर्ड पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंडर द सिंटैक्स वी स्टडी अबाउट सेंटेंसेस एंड अबाउट देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी उसके उच्चारण को अध्ययन करते हैं। यानी अंग्रेजी ग्रामर में जो सेंटेंस हम जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसका उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे राम इट्स ए मैंगो, सिंपल एग्जांपल, राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो। नहीं, अब हम इसको आसानी से उच्चारण कर सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया। राम को जोड़ा, प्लस कर दिया, इट्स को जोड़ा, एक जोड़ा, यानी टोटल लेटर और वर्ड मिलकर क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। ठीक है, तो इसमें हम सिंटैक्स के बारे में, सिंटैक्स इज द थर्ड पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंडर द सिंटैक्स वी स्टडी अबाउट सेंटेंस एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी इसमें हम लोग वाक्य और उसके प्रोनाउंसिएशन का अध्ययन करते हैं। आज में हमने बताया कि राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। दीज आर द सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर मैं इसमें का दो जो पार्ट है वो डालूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और अपने कॉपी पर इसको उतारिए और इसको फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे वाले पार्ट को डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट इट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नोटिफिकेशन आपके जो है मोबाइल फोन पे चला जाए। थैंक यू फॉर